जनसुराज ने की बड़ी घोषणा। जनसुराज के राष्ट्र अध्यक्ष बने पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह। पीके बोले इसके राष्ट्र अध्यक्ष बनने से जनसुराज अभियान को मजबूती मिलेगी। राष्ट्र अध्यक्ष बनने पर उदय सिंह बोले जनसुराज बिहार की जनता की पार्टी है। प्रशांत जी ने पिछले 3 साल में अथक प्रयास करके इस पूरे व्यवस्था को खड़ा किया है। पीके ने नीतीश के गांव में एंट्री नहीं मिलने पर उठाए गंभीर सवाल। नीतीश कुमार इस सरकार को नहीं चला रहे हैं, कुछ दरबारी और अधिकारी बिहार का नुकसान कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के प्रथम राष्ट्र अध्यक्ष के नाम की घोषणा की है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बताया कि पार्टी के स्टेट कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से श्री उदय सिंह को पार्टी का राष्ट्र अध्यक्ष चुना है। उन्होंने कहा कि उदय सिंह के पार्टी में शामिल होने से जनसुराज अभियान को मजबूती मिलेगी, साथ ही उनका व्यक्तिगत बोझ भी थोड़ा कम होगा। अब पार्टी चलाने की जिम्मेदारी उदय सिंह और आरसीपी सिंह जैसे पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं पर होगी। वे खुद कल से जेपी के जन्मभूमि सिताबदेरा से 120 दिवसीय बिहार बदलाव यात्रा पर निकलेंगे। राष्ट्र अध्यक्ष बनने पर उदय सिंह बोले जनसुराज बिहार के जनता की पार्टी है। प्रशांत जी ने पिछले 3 साल में अथक प्रयास करके इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया है। पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष और पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जनसुराज पार्टी का गठन जनता की मांग पर हुआ है, इसलिए यह जनता की पार्टी है। हम बिहार की जनता के लिए विकास की नई सोच लेकर आए हैं। जनसुराज पार्टी बिहार की जनता को एक बेहतर राजनीतिक विकल्प देगी। उन्होंने जनसुराज अभियान और पार्टी के स्थापना में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि आज जो पूरी व्यवस्था स्थापित हुई है वो प्रशांत जी के पिछले 3 वर्षों के अथक प्रयास का परिणाम है। उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर बिहार को बदलने का संकल्प लिया है। बिहार को बदलने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उनका दीर्घ निश्चय और मेहनत आप सभी देख सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे मैं पूरा निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाने का कोशिश करूंगा। पीके ने नीतीश के गांव में एंट्री नहीं मिलने पर उठाए गंभीर सवाल। नीतीश कुमार इस सरकार को नहीं चला रहे हैं, कुछ दरबारी और अधिकारी बिहार का नुकसान कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कल नालंदा के कल्याण बिघा गांव में पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें प्रवेश नहीं करने देने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल कल्याण बिघा में पुलिस ने जो किया है उससे उस बात को बल मिला है जो हम कई दिनों से कहते आ रहे हैं। बिहार में अफसरों का जंगल राज है। कल की घटना यह स्पष्ट हो गया कि सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी अपने किसी राजनीतिक विरोधी को राजनीतिक कार्यक्रम करने से नहीं रोका। अगर वे मुझे जाने देते तो सबको पता चल पाता कि नीतीश कुमार ने कल्याण बिघा के लिए क्या विकास कार्य किए हैं, लेकिन उसके कुछ दरबारियों और अफसरों ने हमें रोक दिया, जिससे नीतीश कुमार को ही नुकसान हुआ है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, आरसीपी सिंह, पूर्व विधान परिषद सदस्य रामबली चंद्रवंशी, विधान परिषद सदस्य अफाक अहमद, उपाध्यक्ष YV गिरी, ललन नजीर, पूर्व विधायक किशोर कुमार, केडी यादव, महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा, सरवर अली, नंद किशोर कुशवाहा, वरिष्ठ नेता NP मंडल, RK मिश्रा सहित विभिन्न जिलों के पार्टी पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। तय किया है और उदय जी का हृदय से धन्यवाद। जनसुराज बनाने में पिछले 2-2.5 बरस के मेरे संघर्ष में हजारों साथियों का सहयोग रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े साथी, बहुत बड़े मेरे बड़े भाई जो रहे हैं, उदय जी का उनका साथ रहा है। आज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर ये परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, तो इनको सब लोगों ने मिलकर जनसुराज की जो 150 सदस्यीय कोर कमेटी है उसमें बहुमत से नहीं, सब ने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो मैं अपनी ओर से, अपने सारे जनसुराज के साथियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो मंच पर आपने देखा, जो परिचय मुन्ना जी ने कराया, हमारी कोशिश जो पहले थी वही आगे भी रहेगी कि ये मंच और मजबूत होता जाए। इस मंच पर बैठने वाले लोगों की जो ताकत है, उनका जो कैरेक्टर है,
यहाँ पर सबसे बड़े कानूनविद इस मंच पर बैठे हैं। यहाँ पर सबसे बड़े आईएएस और आईपीएस परिवार अगर कोई एक परिवार होगा तो वो उदय जी का परिवार है। जो यहाँ पर अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, शायद मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति समाज से इनसे ज्यादा प्रखर एकेडमिक रिकॉर्ड शायद ही किसी का होगा। बगल में अफाक साहब बैठे हुए हैं, उनके बगल में रामबली चंद्रवंशी जी हैं, उनके बगल में आर.के. मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो भी साथी बैठे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका इतनी ही है कि इस मंच पर बैठने वाले लोगों को की संख्या, लेकिन संख्या से भी ज्यादा उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, जो सामूहिक नेतृत्व की बात कही गई है, सामूहिकता की जो हम लोग बात कहे हैं, उस बात पर हम लोग ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे। प्रशांत किशोर समय के साथ धीरे धीरे इसमें छोटे होते जाएंगे और जो मेरे साथी हैं ये हमसे बड़े होते जाएंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूं, हमसे बहुत ज्यादा काबिल लोग, मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग इस राज्य में हैं जो इस दल को बेहतर चला सकते हैं, इस राज्य में बेहतर कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका उसी कुम्हार की रहेगी जो मिट्टी को उठा उठा कर चाक पर डालता रहेगा। तो कल से मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं और दल को चलाने बनाने की सारी जिम्मेवारी जो है वो उदय जी की है, आरसीपी साहब की है और हमारे साथ जुड़े हुए साथियों की है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और आपसे और आपके द्वारा बिहार की जनता से एक ही वादा कर रहा हूं कि जो आपको मैंने विश्वास दिलाया है, जिसको भी चुनकर लाएंगे उसको जैसे दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है वो मक्खन ही निकाल कर लाएंगे। कोशिश यही होगी, मक्खन भी आप निकालते हैं तो उसमें एक दो मक्खी इधर उधर से आ जाता है, कुछ गलती हो सकती है, लेकिन नियत में कोई खोट नहीं है। प्रयास यही है कि बिहार में ऐसा नेतृत्व पैदा किया जाए कि पूरा देश इस बात का संज्ञान ले कि बिहार में इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह के लोग भी समाज का नेतृत्व करने वाले हैं। खाली शर्ट के ऊपर गंजी पहनकर खिलौली करने वाले लोग ही बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये मंच, ये छोटा सा मंच उस बात का गवाह है कि एक से एक पढ़े लिखे विद्वान, एक से एक इंटेलेक्चुअल, अपनी क्षमता से, अपने ताकत से जीवन में हासिल करने वाले लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। और जो यहाँ बैठा हुआ है ये तो राज्य के स्तर पर है, हर जिले में, हर प्रखंड में हम लोग की रात दिन कोशिश यही है कि ऐसा ही व्यक्ति चुनकर आए, ऐसा ही व्यक्ति समाज का नेतृत्व करे कि बिहारी होने के नाते आपको उसके नेतृत्व पर गौरव हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाईं ओर बैठे जन स्वराज पार्टी का जिनको सूत्रधार कहा जाता है, श्री प्रशांत किशोर जी। इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, मैं थोड़े अतीत की बात कर लूं। मैं बहुत दिनों से राजनीति में हूं। 1977 में जब माँ राजनीति में आई थी, मैं बहुत बच्चा था, लेकिन मैं उस समय से राजनीति में हूं। बहुत लोगों से मेरा ये सौभाग्य रहा कि उनसे मेरा परिचय हुआ, मैंने उनको देखा, मैंने उनको जाना। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं कि जो चिंता मैंने प्रशांत जी में देखी बिहार के प्रति, उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसको दुनिया की हर वो ख्याति, हर वो सुख प्राप्त हो जो अपनी बची हुई जिंदगी जो लंबी हो ईश्वर की कृपा से ऐशो आराम में गुजार सकता था, उसने हम लोगों के साथ बैठकर इस कल्पना को बनाने में लग गए कि बिहार में कैसे एक परिवर्तन हो सकता है बिहार के भलाई के लिए। हम लोग कुछ ही साथी थे और वार्ता से बात निकली कि हम बिहार में एक अभियान चलाएं। अभियान की जब बात आई तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया था, क्योंकि उम्र को ख्याल ध्यान में रखते हुए मेरे लिए संभव नहीं था कि जो कल्पना की जा रही थी वो मैं करूं। लेकिन प्रशांत जी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि ये काम हम करेंगे। यकीन मानिए हम लोगों को भी उस समय में इतना यकीन नहीं था कि क्या एक व्यक्ति इस तरह से कर सकते हैं।
उन्होंने जो किया है सबके सामने है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तारीख कायम की है। भविष्य में जहां जनसुराज पार्टी पहुंचेगी वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो वर्तमान में हमने होते हुए देखा है उसको एहसास कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, ये अपने आप में एक हम लोगों के लिए सौभाग्य है। कल शाम को जब हम बैठे हुए थे प्रशांत जी के साथ, तो मैंने देखा कि अपने पजड़े को बार बार ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ है इसमें? तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरा पजड़ा टूट गया था। मैंने कहा क्या? तो हाँ, पजड़ा टूट गया था। मैंने कहा आपको ये भी नहीं उचित लगा कि हम लोगों को आप बता देते कि आपके पजड़ा में ये निकाले? मैंने वो सीटी स्कैन करा लिया था ना, आप पूछ लीजिए ना, 5 दिन कहीं नहीं निकले थे, तो ये अब आराम है, थोड़ी राहत है। मैं कहा कैसे हो गया ये? उन्होंने कहा भाई गाड़ी से लटक के हम लोगों का अभिवादन कर रहे थे, तो किसी ने दरवाजा दबा दिया तो इनका पजड़ा टूट गया। अब कल अगर मुझे पता होता कि इनके साथ ऐसा हुआ है, तो कल ये जहां गए थे वहां मैं इनको जाने ही नहीं देता, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये मुझसे छोटे हैं तो मैं बड़े होने का अख्तियार भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूं, और कल कर लेता कि अगर ये मुझे पता होता कि इनको चोट है तो मैं नहीं जाने देता। तो इनकी संकल्प, इनकी दृढ़ता आप लोगों को नजर आएगा। किस चीज की? हम लोग तो बिना तैयारी वाले लोग हैं। आप हमारी शक्ल देखिए, हम कोई तैयारी करके आते हैं? हम ना नोट लिखते हैं, ना स्पीच तैयार करते हैं। मन साफ है, नियत क्लियर है, जहाँ काम होता है वहां चले जाते हैं। कल भी कोई तैयारी से नहीं गए थे। कल तो कल्याण बिहार में पुलिस वालों ने ये दिखाया कि क्यों बिहार में लोग अधिकारियों के जंगल राज की बात कर रहे हैं। कोई आदमी, आप बताइए, इतने पत्रकार बंधु आप हैं, किसी गांव में जाने के लिए परमिशन की बात आज तक हम लोगों ने सुनी नहीं थी। मैं और आरसीपी जी ये बात कर रहे थे कि हम लोग भी बिहार की राजनीति के शीर्ष पर रहे हैं, जहां से ये पूरी व्यवस्था चलती थी। आज तक बिहार में ऐसा नहीं होता था कि किसी दूसरे राजनीतिक दल या नेता को कार्यक्रम न करने दिया जाए। ये नई और ये नीतीश जी का सम्मान है। मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी नेता के तौर पर कभी उन्होंने ये नहीं किया कि विरोधी दल का नेता कोई कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम न कर सके। ये दिखाता है और हमारी बात को पुख्ता करता है कि नीतीश कुमार इस सरकार को नहीं चला रहे। क्योंकि नीतीश जी का पूरा इतिहास देख लीजिए, 20 साल में नीतीश कुमार ने कभी अपने राजनीतिक विरोधियों का कार्यक्रम नहीं रुकवाया है। अगर ये हो रहा है, चाहे वो मेरा कार्यक्रम हो, आरसीपी जी का कार्यक्रम हो, राहुल गांधी का कार्यक्रम हो, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कमान और कंट्रोल दोनों नीतीश कुमार के हाथ से चला गया है। और कुछ दरबारी और अधिकारी वो अपनी समझ से वो वरना आप समझिए, नीतीश कुमार ने कल्याण विभाग के लिए काम नहीं किया है, ये तो कोई नहीं कहेगा। हमने कल कैमरे पर कहा कितना बढ़िया सड़क बनवाए हैं, पेड़ लगवाए हैं। नीतीश कुमार के स्वजातीय, नीतीश कुमार के संबंधी सब उनके गांव में है। कौन नीतीश कुमार का उनके गांव में विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। उस गांव में हम जाने के लिए कह रहे हैं। हमने ये भी कहा भाई मुझे अकेले जाने दो, तो कहता ना नहीं जा सकते हैं, परमिशन नहीं है। तो ये कोई नेता का डर नहीं है, ये दरबारियों का और अधिकारियों का डर है। और मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए ठीक नहीं है। ये नई बिहार में बहुत सारे तरह की समस्या हम लोग के पास है, लेकिन इस तरह की राजनीति कभी बिहार में नहीं हुई है कि अपने प्रतिद्वंदी को, अपने राजनीतिक विरोधी को आप कार्यक्रम न करने दिए। ये नई चीज शुरू हो रही है, ये गलत है। और कहीं ना कहीं इससे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार ही का हो रहा है। अगर हम कल कल्याण बिहार गांव में हो गए होते तो संभव है कि आप लोग इसका नोटिस भी नहीं लेते। संभव है कि 4 नीतीश कुमार के समर्थक हमारा विरोध भी करते, लेकिन ये बेवकूफ पुलिस वाले रोक के अपना ही मुड़ मिट्टी पलीत किया। अब पूरे बिहार में लोग बात कर रहे हैं, भाई ऐसा क्या बात है कि प्रशांत किशोर को गाँव नहीं जाने दिया? जरूर कुछ दाल में काला है। तो ये इस तरह के अल्प बुद्धि वाले जब लोग राजनीति के शीर्ष पर रहेंगे तो यही नुकसान होगा। अपने घर को दें नई रौनक, लगाए जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू माँ काली ट्रेडिंग,
हमारा पता है नया चौक पुरसेला बैंक ऑफ इंडिया के निकट।